हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला 12 साल का बच्चा आरव अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन जी रहा था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन आरव की आंखों में बड़े सपने थे। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में टीचर भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन उसकी एक खास आदत थी, उसे इंटरनेट पर नई नई चीजें सर्च करना बहुत पसंद था। गांव के जहां बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं आरव अक्सर अपने पुराने मोबाइल पर कुछ नया सीखने में लगा रहता। गांव के ज्यादातर घरों में खाना चूल्हे पर बनता था। हर रोज खाना बनने के बाद जो राख बचती, उसे लोग घर के बाहर एक खाली जगह पर फेंक देते थे। धीरे धीरे वहां राख का एक बड़ा ढेर बन गया था। गांव वालों के लिए ये बस कचरा था, बेकार की चीज। लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव की नजर राख के ढेर पर पड़ी। वह कुछ देर उसे देखता रहा और सोचने लगा, क्या ये सच में बेकार है? उस रात भी उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा। उसने अपने मोबाइल पर सर्च करना शुरू किया, राख का क्या उपयोग होता है। कुछ ही मिनटों में उसके सामने जानकारी की दुनिया खुल गई। उसे पता चला कि राख यानी ऐश का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है, खास तौर पर सीमेंट इंडस्ट्री, ईंट बनाने, खाद बनाने, यहाँ तक कि सफाई उत्पादों में भी। आरव की आंखें चमक उठी। मतलब ये जो गांव वाले फेंक रहे हैं, वो असल में कीमती चीज है। अगले दिन उसने अपने पिता से बात की। पापा, ये जो गांव में राख का ढेर है, अगर हम इसे इकट्ठा करें तो क्या होगा? पिता हंस पड़े। अरे बेटा, वो तो कचरा है, इसका क्या करेंगे? लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट से मिली जानकारी अपने पिता को समझाई, कैसे राख को साफ करके पैक किया जा सकता है और उसे बेचा जा सकता है। पिता को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन बेटे का आत्मविश्वास देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। अब आरव ने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों से बात की, आप लोग जो राख फेंकते हैं वो मुझे दे दीजिए। गांव वाले हैरान थे, उन्हें क्या फर्क पड़ता था। वे खुशी खुशी राख देने लगे। साथ ही वो राख का जो ढेर था, वो भी आरव ने उठवाकर अपने बैकयार्ड में रखवा लिया। आरव और उसके पिता ने मिलकर उस राख को अपने घर के पीछे वाले आंगन में जमा करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक पुरानी छलनी का इंतजाम किया और राख को छानना शुरू किया। छानने से राख में मौजूद कचरा, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, अन्य गंदगी अलग हो गई। धीरे धीरे साफ महीन राख तैयार होने लगी। अब अगला कदम था उसे पैक करना। आरव ने पुराने बोरे और छोटे छोटे पैकेट्स का इंतजाम किया। उसने उन पर हाथों से नाम लिखा, प्योर विलेज ऐश। शुरुआत में यह काम बहुत छोटा था, लेकिन आरव ने इंटरनेट की मदद से कुछ स्थानीय दुकानदारों और छोटे उद्योगों से संपर्क किया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन पास के शहर की एक छोटी सी ईंट बनाने वाली यूनिट ने उसे ट्रायल के लिए ऑर्डर दे दिया। आरव और उसके पिता ने पूरी मेहनत से साफ राख तैयार की और समय पर डिलीवरी की। कुछ दिनों बाद वह उस यूनिट से फोन आया, आपकी राख बहुत अच्छी है, हमें और चाहिए। बस यही वह मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। आरव ने गांव के कुछ लोगों को काम पर लगा लिया। कोई राख इकट्ठा करता, कोई छानता, कोई पैक करता। जो चीज पहले कचरा थी, अब रोजगार बन गई थी। आरव का छोटा सा काम अब छोटे बिजनेस में बदल गया था। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा, इको ऐश सॉल्यूशन। समय के साथ उसने अपने काम को और बेहतर किया। उसने सीखा कि राख को कैसे अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है, कुछ सीमेंट के लिए, कुछ खेती के लिए। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना शुरू कर दिया। अब ऑर्डर सिर्फ पास के शहर से नहीं, बल्कि दूर दूर से आने लगे। कुछ ही सालों में आरव की कंपनी एक बड़ी सप्लायर बन गई। उसने घर की हालत बदल दी। अब उसके माता पिता को पैसों की चिंता नहीं थी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि आरव ने अपने गांव को भी बदल दिया। जहाँ पहले राख का ढेर गंदगी फैलाता था, अब वहाँ साफ सफाई थी। गांव के लोगों को रोजगार मिला। सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच बदल गई। अब वे हर चीज को ध्यान से देखने लगे। शायद इसमें भी कोई मौका छिपा हो। एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने उसे स्टेज पर बुलाया और पूछा, आरव, तुमने ये सब कैसे किया? आरव मुस्कुराया और बोला, सर, मैंने बस वही देखा जो सबके सामने था, लेकिन थोड़ा सा अलग नजरिए से। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। और इस तरह से आरव की सूझबूझ से एक बेकार पड़े कूड़े के ढेर से उसने एक इंडस्ट्री खड़ी कर ली। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी।
हर स्टोरी में कुछ लेसन छुपे होते हैं। तो आज की स्टोरी में हमने क्या सीखा? तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो ये, हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। दूसरी चीज जो हमने जानी वो ये, ज्ञान और सही जानकारी, इंटरनेट का सही उपयोग आपकी जिंदगी बदल सकता है। तीसरी चीज हमने जो सीखी वो ये, छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। एक और चीज जो हमने जानी, दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव बदलते ही दुनिया बदल जाती है। मेहनत और सोच, इसी से सफलता का निष्कर्ष निकलता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।